जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टी प्रत्याशी ने भी प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। बड़सर से बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने भी अपने प्रचार को धार देते हुए छेक, अम्बोहा, लोहडर, सुफान, माड़ी, उल्लेड़, कन्नड़, नलहेड़ा, संगेड़ी, समताना खुर्द, बल्ला सहित कई जगहों पर जनसभाएं की। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि मनु सिंघवी बाहरी थे, इसलिए हिमाचल के उम्मीदवार को अपना वोट डाला था। उन्होंने सुक्खू सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के हित में कांग्रेस सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा था और वाटर सेस को लेकर भी सरकार ने सहमति नहीं जताई। वाटर सेस लगाने के लिए एक्ट बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेकर हिमाचल को नुकसान पहुंचाने का काम मनु सिंघवी ने किया था। इसीलिए 9 विधायकों ने मनु सिंघवी को वोट नहीं किया। अगर भगवान राम का अस्तित्व नहीं है तो तुलसीदास का अस्तित्व बनी है, और अगर भगवान राम का अस्तित्व नहीं है तो वाल्मीकि जी का बनी है, जिन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ लिखे। और इस प्रकार की बात हमारे मन में बड़े एक टीस सी थी सनातन धर्मी होने के नाते। ये तो कुछ ऐसा घटनाक्रम बना कि वो राज्यसभा में हमारे प्रदेश में आ गई। ये तो एक था दूसरा एक पहलू। दूसरा पहलू ये था कि जो हमारे प्रदेश के हित में भी नहीं थे। हमने एक वाटर सेस लगाने के लिए एक्ट बनाया था विधानसभा के अंदर, जिससे हमारे प्रदेश की रेवेन्यू इनकम होनी थी। और क्योंकि हमारे प्रदेश की वैसे ही माली हालत है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके मद्देनजर रखते हमने एक एक्ट बनाया था वाटर सेस। जो बड़ी हाइड्रो कंपनीज है उनके ऊपर हमने वाटर सेस लगाने का एक एक्ट बनाया था। और उसके खिलाफ भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन कंपनी वालों से मिलके स्टे लिया और हमारे प्रदेश को नुकसान पहुंचाया। तो एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनल वकील हो, उसका क्या पता हमारे प्रदेश के प्रति हमारी हालत क्या है, हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, हमारे प्रदेश को आर्थिक संसाधन कैसे जुटाने हैं। तो वो तो अपनी वकालत देखेंगे, उनको क्या लेना देना हमारे प्रदेश से। वो तो सिर्फ अपने उसके लिए रुतबे के लिए जो है सांसद बनना चाहते थे, अदरवाइज उनका कोई हिमाचल प्रदेश से कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर हमने विचार किया कि ऐसा व्यक्ति जो सनातन धर्म के भी खिलाफ हो और प्रदेश के हितों के भी खिलाफ हो, उसको हम राज्यसभा में नहीं भेज सकते। तो हमारे पास विकल्प था, हम अपने हर्ष महाजन के रूप में, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जानकार भी थे क्योंकि वो भी पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए और मंत्री भी रहे हैं। दूसरा काम करने का उनका तजुर्बा भी है और मिलनसार भी है, उनको कभी भी मिल सकते हैं। इस व्यक्ति से तो मिल नहीं सकते थे। वो 6 महीने तो विदेश में रहते हैं और 6 महीने देश में रहते हैं, उसमें अधिकांश समय उनका सुप्रीम कोर्ट में लगता है। तो फिर हमने ये विचार करके हमने क्रॉस वोटिंग की, क्रॉस वोटिंग भी दिखा के। पंजाब केसरी टीवी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।